आखिरी खवारजी के जहन्नुम वासिल होने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है। देखिए, ये चीज जाहिर है कि हमारी जो मसल्ह फौज है वो कितनी प्रोफेशनल है कि 650 लोग कैडेट कॉलेज के अंदर थे, उन्होंने सबको वहां से बाहिफाजत निकाला है और तमाम दहशत गर्दों को सफाया कर दिया है। आप देखें, जितने भी जब से ये अफगान तालिबान की रजीम 2021 से आई है, हर आने वाले साल के साथ इनकी जो दहशत गर्द की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बढ़ी है। होना तो यही चाहिए था कि अमेरिका वहां से वापस चला गया था तो पाकिस्तान में ये कार्रवाइयां बिल्कुल ही ना होती, बट उनके जब अमेरिका यहाँ था तो कार्रवाइयां कम हो रही थी। जब से ये इस्लाम का लिबादा ओढ़ के ये अफगान तालिबान की रजीम आई है, हमारे यहाँ हर साल कार्रवाइयां बढ़ रही हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कार्रवाइयां जो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उन तमाम को जहन्नुम वासिल किया। तो अगर आइंदा भी होंगी तो हम उन तमाम को जहन्नुम वासिल करेंगे। बट अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की स्टेट ने फैसला कर लिया है कि अब तमाम फैसले जो है हार्ड स्टेट की तरह होंगे। तमाम अफगानियों को वापस जाना होगा, हम इनके साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे और हम अपना बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म जितना बेहतर कर सकते करेंगे। और इंशाल्लाह अगर हमने वहां से इस तरह कर लिया और कोई गैर कानूनी अफगानी पाकिस्तान में नहीं आता और यहाँ से अफगानी वापस चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इनमें पाकिस्तान में अमन बहाल हो जाएगा। हमें जो कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान की स्टेट को सामने रखते हुए, वो भी हमें करनी होगी और सख्त फैसले करने होंगे। सही। तारिक साहब, अभी आपने इस्लाम का लिबादा ओढ़ने की बात की। यू राइटली सेड दैट के इस्लाम का लिबादा ओढ़ के ये मजमूम कार्रवाइयाँ करते हैं, हालांकि इस्लाम तो अमन का मजहब है। और तारिक साहब, हम तो अमन के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, इनसे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये तालिबान रजीम बाज नहीं आती है तो फिर क्या ऑप्शन रह जाते हैं हमारे पास? देखिए, ये लातों के भूत हैं, इनको लातें थोड़ी हमने मारी हैं, अभी थोड़ी और चलाएंगे तो बिल्कुल बाज आ जाएंगे। अब देखिए, इस्लाम में तो यहाँ तक हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपने इल्म हासिल करना है तो चीन तक आप जाएं, और अगर आप इल्म हासिल कर रहे होते हैं तो अल्लाह के रास्ते में जहाद ही कर रहे होते हैं। और ये देखिए, इस्लाम का लिबादा ओढ़ के और बच्चों को तालीम से बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और औरतों की तालीम के खिलाफ हैं। ये किसी तरह से मुसलमान नहीं है। और जैसे हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि मुझे एक पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान से अजीज है। तो आज देखें, यहाँ हमारे इस्लामाबाद में जो अफगान तालिबान ने फितनल खवारे जो इंडियन प्रॉक्सी ने धमाका किया, उसमें देखिए दर्जन से ज्यादा लोग शहीद हुए और 2.5 दर्जन के करीब अभी जख्मी है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की स्टेट अब हार्ड स्टेट की तरह डील करेगी। और ये तो हमारे अफगानिस्तान 2 दिन की मार नहीं है, तो अगर हम चाहें तो इनके 2 दिन में इनका पूरे मुल्क हम सफाया कर सकते हैं। तो बर्दाश्त की एक हद होती है, इन्हें चाहिए होश के नाखून ले और इंडिया के प्रॉक्सीज ना बने, तो वरना पाकिस्तान इनसे दूसरे तरीके से डील करेगा। ये आपको क्या लगता है तारिक रशीद साहब के जिस तरह से इनका कॉन्फिडेंस है, ये लोग पहले ही अकाउंट से ट्वीट्स कर रहे हैं कमिंग सून इस्लामाबाद, ये इनको कॉन्फिडेंस भारत की जानिब से दिया जा रहा है? देखिए, भारत की जानिब से भी दिया जा रहा है और इजराइल की जानिब से भी दिया जा रहा है। ये अमीर खान मुत्तकी जब वहां 6 दिन जाके बैठे रहे और उनके आगे भीख मांगते रहे और पैसे मांगते रहे, तो इनके आने के बाद वहां इजरायली फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए। तो पहले तो हम कहते थे हनूद और यहूद का गठजोड़ है, अब उसमें ये अफगान तालिबान भी शामिल हो गए। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस्लाम का लिबादा ओढ़ के और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। हमें इनके साथ एक तो बायलैटरली इनको दबाना होगा, कोर्स करना होगा, इनके खिलाफ एक्शन लेने होंगे और एक रीजनल अप्रोच के तहत चाइना को और ईरान को खास तौर पे और ताजिकिस्तान जो इनके हमसाया मुल्क हैं जहाँ इनकी कुछ आबादी है, इन पे प्रेशर डालना होगा। और अमेरिका को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि आप इनको $40 मिलियन अभी भी जो इनके स्टेट बैंक को दे रहे हैं वो बंद करें। तो हमें इनकी जिंदगी को तंग करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है और तमाम अफगानियों को वापस जाना चाहिए। सर, अमेरिका का जिस तरह से आपने जिक्र किया, उनके नाज़िमुल उमूर ने आज बयानात दिए, अमेरिका दहशतगर्दी के हर अमल में हर शक्ल की सख्त मजम्मत करता है, दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ हैं। तो इस तरह के बयानात तो अमेरिका की जानिब से आ रहे हैं, लेकिन अमली इकदाम भी सामने कुछ आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखिए, अमेरिका हमारे जो है हमारी वॉर ऑन टेरर, उसके साथ हम उसके मेजर पार्टनर हैं और ट्रम्प साहब कई दफा इसका जिक्र कर चुके हैं। हमें अमेरिका की क़यादत को कॉन्फिडेंस में लेके इनके जो वो इमदाद कर रहे हैं उसको बंद कराना होगा और अपने, जैसे मैंने कहा कि जो हम खुद कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को ये जंग खुद लड़नी होगी प्रैक्टिकली। तो इसमें तमाम अफगानी वापस जाएं और जहां जहां ये हमारे माशरे में मौजूद है उसकी निशानदेही होनी चाहिए। इनको पकड़ के पुलिस के हवाले करें और इनको वापस वहां रिपोर्ट करें और इंश्योर करें कि कोई भी हमारी सरहद से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल ना हो।
सही। तारिक साहब, आपने ताकत के इस्तेमाल के ऑप्शन की बात की। यकीनन वो ऑप्शन तो अवेलेबल है और हमारी फोर्सेस किस तरह से ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं, अभी रिसेंट पास्ट में हमने इंडिया के खिलाफ भी देखा। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक पीसफुल कंट्री है, इसलिए हम पहले पीस को ही चांस देना चाहते हैं। तो आप समझते हैं कि इस चांस को विन करने के लिए हमारे जो मीडिएटर्स हैं वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, जो इन मुज़ाकरात में भी हमारा साथ दे रहे थे? जी बिल्कुल, उन्होंने देखे जो तुर्की है उसके वजीर खारजा पाकिस्तान के इस हफ्ते में दौरा करने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसमें मीडिएशन हम जारी रखेंगे। ईरान ने भी देखे ऑफर की है, वो इनका हमसाया है, उसको भी 950 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, वो भी इंगेज हो रहे हैं। तो जो पाकिस्तानी डिप्लोमेटिकली कर सकता है वो कर रहा है। हमें इस एंगेजमेंट को थोड़ा और इसको बढ़ाना होगा और साथ साथ हमें एक मिलिट्री प्रेशर रखना होगा कि जहां से अगर मैं खबर मिलती है, जैसे इसका फॉरेंसिक इसका तमाम ऑडिट वगैरह होगा, इसके टेस्ट होंगे, तो अगर मैं सबूत मिलती है कि अफगानिस्तान के किसी इलाके से ये तमाम दहशतगर्द चले और वहां से इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, हमें उनके ऊपर हमला करना होगा। हमारे पास मिसाइल की कैपेबिलिटी है, हमारे पास एयर पावर है, हमें उनको स्ट्राइक करना चाहिए। हमारे साथ ही मौजूद है तारिक रशीद साहब। आपसे जानना चाहूंगा कि अमाज न्यूज जिस तरह से एक अफवान ट्विटर हैंडल है, 2 नवंबर को ही उन्होंने ना धमकियां में इस पैगाम देने शुरू कर दिए थे और एक और ट्विटर अकाउंट है खुरासान अल अरबी, उन्होंने आज जिस तरह ही इस्लामाबाद में धमाके हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ट्वीट किया गया उनकी जानिब से, तो ये एक सीक्वेंस है, ये क्या पैगाम देना क्या चाह रहे हैं? देखिए ये पैगाम ये देना चाह रहा है कि ये इनको प्री प्लान था और ये सुबह से ये कह रहे थे कि कमिंग सून इस्लामाबाद, कमिंग सून लाहौर, तो इंशाल्लाह ये इनका कमिंग सून कभी आएगा नहीं। तो अब देखिए, क्योंकि इस्लामाबाद एक बहुत बड़ा हमारा इलाका है और पब्लिक प्लेसेस में देखें, जैसे बाहर ही इन्होंने कचहरियों के बाहर इन्होंने सुसाइड बॉम्बर ने इसको अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया। तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी तो देखें वो गार्ड तो करती है बट 100% इलाके को नहीं गार्ड सकते। तो हमें इंटरसिटी मूवमेंट जो हो रही है स्पेशली इन अफगानियों की चेक करनी होगी और इन्हें पकड़ के दोबारा जो है जो बॉर्डर के नजदीक कैंप बना के वहां रखना होगा। और जैसे ऑलरेडी दिनों के 5-6 हजार हर दिन के साथ ये रिपोर्ट हो रहे हैं, इनकी हमें तेजी लानी होगी और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। देखिए ये भी जो दहशतगर्द है इसने इस्लामाबाद में आके धमाका किया, तो इन चीजों को हमें ट्रेस करके अपने इंटेलिजेंस गैप को थोड़ा और बेहतर करना होगा। सही। तारिक साहब, हम हमेशा से दहशतगर्दी का मुकाबला करते रहे हैं, बड़ी कीमती जानों का नुकसान हुआ इस सारे जो वाकयात में हमारे यहाँ, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंटली एक राइज इसमें देख रहे हैं, जैसे आपने अभी इस्लामाबाद का जिक्र भी किया, फिर ये वाना कैडेट कॉलेज का भी मामला है। तो क्या आप समझते हैं कि जो भारत के साथ अफगानिस्तान की बढ़ती रिफाकतें हैं, कुछ इसका लिंक है इसके साथ? बिल्कुल इसके साथ लिंक है इसका। देखें वहाँ बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और रिपोर्टेडली मोदी उसमें हार रहा है। कल अब उन्होंने वहां भी ड्रामा कर दिया कि दिल्ली में उसका कोई एक्सप्लोजन हुआ है, कभी कह रहे हैं सिलेंडर का एक्सप्लोजन था, कभी कह रहे हैं सुजुकी गाड़ी थी, कभी कह रहे हैं होंडा की गाड़ी थी, तरह तरह के बयानात बदल रहे हैं। तो ये देखेंगे मोदी आपका वक्त जो है मोदी के दिन गिने जा चुके हैं और जैसे मुझे प्रेडिक्शन है मोदी इलेक्शन बिहार में हार जाता है, उसकी देखिए 40 सीटें हैं जो लोकसभा के उसके अंदर। तो अगर ये दूसरी पार्टी जो है नेशनल कांग्रेस उसमें उसका अलायंस जीत जाता है तो मोदी की हुकूमत में सफाया हो जाएगा और इसलिए यहाँ से भी उसने प्रेशर डाला है पाकिस्तान के ऊपर ताकि पाकिस्तान दुश्मनी के बयानी को बढ़ाया जा सके। तो मोदी का चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। हमें मल्टीपल डोमेन पे अफगानिस्तान को एंगेज करना चाहिए, डिप्लोमेटिकली एंगेज करना चाहिए, एक मिलिट्री प्रेशर रखना चाहिए और एक रीजनल प्रेशर भी उस पर डालना चाहिए। यकीनन मल्टीपल डोमेन्स में हमें एंगेज करना होगा अफगानिस्तान को। हमारे साथ दिफाई तज्जिया का मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब मौजूद हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने अपने तासरात का इजहार किया है, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं।